हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास यादव और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोटा एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ पे किस तरह की स्टडी मटेरियल होता है, वहाँ पे किस तरह के टीचर्स होते हैं और किस तरह से वहाँ पे कोचिंग का प्रोसेस होता है। ओके, तो ये सब बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोटा के बारे में। तो कोटा आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन कराने के लिए फेमस है और एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है। वहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं हर साल और हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन वहाँ पे होता ही है। ये चीज़ आपको पता है। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनका नाम मैं यहाँ पे ले नहीं सकता, लेकिन आप सब जानते हो कि जिन्होंने काफ़ी AIR 1 दी है नीट में और आईआईटी जेईई में, तो ये आपको पता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोटा एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि वहाँ पे सिलेक्शन की हम बात कर चुके हैं कि सिलेक्शन वहाँ से होते ही है, नो डाउट कि वहाँ से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है वहाँ पे। अब बात करते हैं वहाँ के टीचर्स के बारे में। तो टीचर काफ़ी अच्छे टीचर्स होते हैं वहाँ पे। जो टीचर्स का जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, वहाँ पे एक FTP प्रोग्राम होता है। FTP का मतलब होता है फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वो सबसे पहले FTP कराते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद उन टीचर्स को वो सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको डाउट क्लास में बिठाते हैं। 1-2 साल के ट्रेनिंग के बाद उनको क्लासरूम में एंटर करने देते हैं। तो ये वहाँ पे टीचर्स का सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे जो टीचर है वो काफ़ी फेमस है। आप उनको यूट्यूब पे और अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो, जो आजकल काफ़ी फेमस हो रखे हैं। तो कोटा में जो टीचर्स है उनका लेवल भी अच्छा है पढ़ाने का और वो अच्छे टीचर है। अब मैं बात, कुछ टीचर हो सकते हैं ख़राब, तो मैं नहीं बोल सकता, हो सकता है काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आए, उनकी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच नहीं हो, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वहाँ पे कोटा में। सबसे पहले बात करता हूँ स्टडी मटेरियल की। तो स्टडी मटेरियल भी वहाँ का बहुत अच्छा है और स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपडेट होता रहता है। क्योंकि मैं खुद एक कोटा का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ें वहाँ पे देखी है कि स्टडी मटेरियल जो होता है वो बिल्कुल वहाँ पे अपडेट होता रहता है, एग्ज़ाम जैसा अपडेट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो पुराना स्टडी मटेरियल छपा हुआ है तो वो का वो दे देंगे, नहीं। इंडिया की जितनी भी बेस्ट बुक्स है उनमें से उन्होंने क्वेश्चन ले रखे होते हैं। कुछ क्वेश्चंस वो खुद बनाते हैं और कुछ क्वेश्चंस वो अच्छी अच्छी बुक्स से उठा के पुटअप्स करते हैं अपने DPP और सीट या मॉड्यूल के अंदर। DPP होती है वहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल के अंदर दिया जाता है, DPP और सीट, या कुछ इंस्टीट्यूट देते हैं मॉड्यूल। तो DPP का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसके अंदर आपको डेली के 10-15 क्वेश्चन देते हैं वो सॉल्व करने के लिए, और उसमें कुछ टाइमिंग लिखा होता है कि इतने टाइम में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और सीट होती है, सीट के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो भी आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्लास में, उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, उसकी थ्योरी होती है, वो सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। और उसी के अंदर आपके जो पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स होती है वो भी उसके अंदर होती है, तो आपको अलग से कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। तो ये है वहाँ पे स्टडी मटेरियल का फंडा। दूसरा, वहाँ पे जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट रेगुलरली होते हैं, मतलब वीकली टेस्ट होते हैं, पार्ट टेस्ट होता है, वहाँ पे मंथली टेस्ट होता है और ईयरली टेस्ट भी होता है, कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट भी होता है, ऑल इंडिया टेस्ट भी होता है वहाँ पे, और खुद की कोचिंग सेंटर का जो टेस्ट होता है वो भी होता है। ठीक है, तो टेस्ट का प्रोसेस वहाँ पे होता है। टेस्ट का लेवल अगर मैं बात करता हूँ तो जो भी एग्ज़ाम होते हैं उससे ज़्यादा ही होता है। ऐसे कहते हैं कि अगर आप कोटा के कोचिंग टेस्ट में आप 40 से 45% स्कोर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एग्ज़ाम में। जो वहाँ पे जो जेईई एडवांस के लिए जो टेस्ट लगते हैं, अगर उसमें आपका स्कोर 40 से 45% आ रहा है तो आप सिलेक्शन की बाउंड्री पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन के दौरान। तो ये नीट की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जेईई की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 40 से 45% आपका स्कोर आ रहा है तो ओके। तो ये हो गया टेस्ट का लेवल वहाँ पे। तो टेस्ट का पेपर का लेवल अच्छा ही होगा। वहाँ पे जो भी फैकल्टी होती है, HOD और बहुत सारी फैकल्टी मिलकर वो टेस्ट पेपर डिज़ाइन करती है बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। जो नए आने वाले एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग पैटर्न तैयार करते हैं वो, कुछ नए क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो। ओके, अब मैं बात करता हूँ वहाँ पे क्लास में किस तरह की पढ़ाई होती है। देखो, क्लास में जब सबसे पहले आप एंटर होते हो तो क्लास में सबसे पहले वो पढ़ते गया वगैरह कुछ करवाते हैं, वहाँ पे शपथ वपथ लेते हैं, वो कुछ इस तरह का वहाँ पे उनका फंडा होता है। जो 11th और 12th के बच्चे होते हैं उनकी जो क्लासेज होती है वो होती है मतलब इवनिंग में होती है, और जो 13 जो ड्रॉपर्स होते हैं उन ड्रॉपर्स की जो क्लासेज होती है वो मॉर्निंग में होती है। 3 क्लास उनकी डेली की फिक्स होती है। अगर आप 11th और 12th क्लास में हो सकता है एक दिन आपकी 2 क्लासेज हो सकता है एक दिन आपकी 3 हो सकता है एक दिन आपकी एक ही क्लास हो। ये 11th और 12th वाले बच्चों के लिए है। और जो ड्रॉपर्स है उनकी डेली की 3 क्लासेज होगी, कभी कभी आपकी 5 क्लासेज भी हो जाती है। जब उनका सिलेबस नहीं होता तो वो आपको एक्स्ट्रा क्लासेज भी बुलाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि वो सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं या नहीं करवाते। तो सिलेबस कंप्लीट करवाते ही है, बाई चांस 1-2 टॉपिक छूट जाए वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। आप जो भी पैसा दो तो वो सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। वो क्लासेस डेली लेते हैं, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। वो 1 महीने पहले सिलेबस लगभग कंप्लीट करवा देता है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो सकता है अपवाद स्वरूप नहीं करवाते होंगे। मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता था वहाँ तो उन्होंने कंप्लीट करवाया था, और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद स्वरूप छोड़ सकते हो आप। तो सिलेबस वो 1-1.5 महीने पहले ही कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं वहाँ पे कोचिंग के जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे वहाँ पे ओवरऑल इंडिया से हर जगह से आते हैं, इंडिया के हर कोने से आते हैं। कोई टॉपर्स होते हैं कहीं के, कुछ अपने गांव के टॉपर्स भी होते हैं, तो हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे, और अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं। और कुछ बेकार तो बोल नहीं सकते, अगर वो जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए, तो अच्छे स्टूडेंट आते हैं, सारे पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये होता है। और दूसरी चीज़ होती है डीपीपी डिस्कशन होता है वहाँ पे क्लास में, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, मतलब जैसे क्लासेज ली उन्होंने, तो फिर अगले दिन के लिए वो आपको होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क देते हैं तो उनको अगले दिन वो डिस्कशन भी करते हैं, कि ऐसे पूछते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जिससे हुआ या नहीं हुआ, एक एक बंदे से वो हाथ खड़ा करवाते हैं। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो वहाँ पे आपको बता देता है, मतलब उसको बोलते हैं डीपीपी डिस्कशन होता है वहाँ पे, डाउट डिस्कशन होता है। ओके, अलग से डाउट क्लासेस भी होते हैं वहाँ पे। बच्चों को अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो डाउट क्लासेस में जाके उनको समझ सकता है। किसी बच्चे का कोई बैक रह गया हो या बैकलॉग रह गया हो तो वो जाके वहाँ पे कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये कोटा में फैसिलिटी दी जाती है वहाँ पे। तीसरी हम बात करते हैं वहाँ पे और क्या सुविधाएँ जाती है, और सुविधाएँ वहाँ पे जाती है हॉस्पिटल में, मतलब कुछ हॉस्पिटल में भी वहाँ पे कुछ छूट वूट देते हैं वो, मतलब जैसे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो तो कई इंस्टीट्यूट में और कई इंस्टीट्यूट में नहीं है वो, ये सिस्टम है। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप वहाँ पे बता सकते हो। तीसरी चीज़ है वहाँ पे सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टीचर अपने नंबर्स देते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी पूरा ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिक्योरिटी वगैरह की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कोटा में, जहाँ तक मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पे। और गैंग वैंग जो आप सुनते हो कि कोई गैंग वैंग वार होती है, तो वहाँ पे कुछ होते ही है, हर जगह होते हैं ऐसी चीज़ें, वो चाहे आप कहीं भी चले जाओ हर जगह आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। कुछ बच्चे बढ़ा लेते हैं गैंग, तो वहाँ पे कोई आतंकवादी वाली गैंग तो होती नहीं है, कुछ लड़ाई वगैरह हो जाती है तो वो हर जगह मिलेगी आपको अपवाद स्वरूप। तो उसमें आप पे डिपेंड करता है वो चीज़ें, वो कोचिंग वालों पे डिपेंड नहीं करता, वो चीज़ें आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया। क्लास टाइमिंग मैंने बता दी आपको, सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, सिक्योरिटी की मैंने आपसे बात कर ली। और वहाँ पे देखो कंपटीशन वाला माहौल मिलता है। एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि वहाँ पे आपको कंपटीशन वाला माहौल मिलेगा, काफ़ी सारे बच्चे होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप उन बच्चों में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। आपको ये चीज़ पता चलेगी वहाँ पे कि उन बच्चों में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, वहाँ पे घर से बाहर रह के पढ़ना सीख जाते हो आप, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कोटा के बारे में कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। टेस्ट पेपर के बारे में मैंने बात कर ली, डीपीपी और सीट्स के बारे में हमने बात कर ली, सिलेक्शन के बारे में बात कर ली, कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, ठीक है, उसमें नो डाउट्स के सिलेक्शन होते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है तो अच्छे इंस्टीट्यूट ही है। दूसरी चीज़ है वहाँ पे टीचर्स भी अच्छे हैं, ये कोई नो डाउट टीचर अच्छे नहीं है, टीचर सारे आप यूट्यूब पे देख सकते हो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो, बहुत फेमस टीचर है वो, ठीक है। और वो वही डिज़ाइन करते हैं वहाँ का सिलेबस वगैरह, और टीचर का जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो एक बिल्कुल एक्चुअल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे है। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में कि वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। पहला जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ये है कि वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, ये बात सही है और इसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप 11th और 12th का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हो, उसमें आप 1.5 लाख, 1,30,000, 1,40,000 रुपये जितनी फीस ले रहे हो, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है वहाँ का। दूसरा वहाँ पे है नेगेटिव पानी की प्रॉब्लम, कुछ रहने की प्रॉब्लम आती है, पानी वहाँ का थोड़ा खारा है चंबल का, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं तो उनको, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है 1 महीने के अंदर। बालों के गिरने की प्रॉब्लम वहाँ पे होगी ही, ठीक है, कईयों को होती नहीं है, कईयों को होगी, ये आप नेचुरल प्रॉब्लम है अपने, ठीक है। और वहाँ पे कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम होती है, मकान मालिक वहाँ पे मेस वालों की प्रॉब्लम होती है ये थोड़ा, और मकान मालिक कई अच्छे होते हैं और कई बेकार होते हैं, ठीक है। तो कोई अच्छे भी होते हैं और कई बेकार भी होते हैं, वो अब उनका तो कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। और बात करते हैं वहाँ पे होमवर्क की, तो होमवर्क वो इतना ज़्यादा देते हैं कि आप सोशली कट जाओगे, सोशल लाइफ पे आपकी कुछ भी नहीं रहेगी। मैं यकीनन बता रहा हूँ कि कोटा में अगर आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, आपका सिलेक्शन श्योर है। 60 से 70% भी कर लिया अगर आपने होमवर्क, मैं बता रहा हूँ ना, आपका होमवर्क कभी कंप्लीट होगा ही नहीं कोटा में। इतना सारा होमवर्क देता है ना वो, आपका कभी होमवर्क कंप्लीट होगा ही नहीं। और आपने 60 से 70% अगर होमवर्क कर लिया तो आपका IIT JEE में और नीट में सिलेक्शन श्योर है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये चीज़ है। अब मैंने बता दिया कि सोशल लाइफ आपकी कुछ नहीं रहती है वहाँ पे, ये श्योर है। आपको कोचिंग जाना, कोचिंग जिस गली से गए हो उसी गली से वापस आना, यही लाइफ होती है वहाँ पे बच्चों की, ठीक है। कोई फ्रेंड वगैरह वहाँ पे नहीं होता है, सब बच्चे अपने से मतलब रखते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, डाउट डिस्कशन करते हैं, यही चीज़ें करते हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, ये बातें होगी।
अब बात करते हैं वहाँ पे टीचर्स के बिहेवियर की। तो टीचर अच्छा है, फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं वो, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर कनेक्ट नहीं होते बच्चों से, या कुछ लोग क्लास में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की, एक क्लास में 300 बच्चे समथिंग होते हैं, कभी कभी किसी क्लास में 250 बच्चे भी होते हैं, कई क्लास में 200 बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्लास में बच्चों की बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो किसी भी बच्चे पे पर्सनली ध्यान नहीं दिया जा सकता वहाँ पे, ये सबको पता है। वहाँ पे क्लियरली सबको बोल दिया जाता है आप टीचर की बातों को ढंग से सुनो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और पूछना चाहिए आपको, क्योंकि आप पूछने के ही पैसे देते हो। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है वहाँ पे, फीस बहुत ज़्यादा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोटा में फीस बहुत ज़्यादा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात है, ठीक है। क्योंकि आप 11th और 12th का जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हो उसमें आप इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हो, 1.5 लाख रुपये, 1-1 लाख 1,30,000 रुपये, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो आप 11th 12th के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की इतनी ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। अब और क्या पॉजिटिव फ़ायदे हैं कोटा जाने के, तो आप मेहनत करना सीख जाते हो, ठीक है। लाइफ में जीना सीख जाते हो कंपटीशन वाले माहौल में, ठीक है। कंपटीशन में टिका कैसे जाता है ये आप कोटा से सीख सकते हो, ओके। और घूमने फिरने के लिए अच्छा है कोटा, चम्बल गार्डन है, 7 वंडर्स है वहाँ पे, और घूमने फिरने के लिए अच्छा है कोटा वहाँ पे। अब बात करते हैं वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी भी होती है, आपको अगर कोई बुक्स वगैरह चाहिए तो आप वहाँ पे ले सकते हो। दूसरी चीज़ है वहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जो कोटा में जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे सप्लिंग होती है। अगर आपको बाई चांस बैच ख़राब मिला हो तो वहाँ पे सप्लिंग का प्रोसेस होता है, आप अच्छा स्कोर करो टेस्ट में और अपने बैच को अप कर सकते हो, तो ये वहाँ पे एक सप्लिंग का प्रोसेस होता है। और अगर आप वहाँ पे टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हो और अच्छे नंबर्स लाते हो तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। जो टॉप करते हैं बच्चे टेस्ट में उनको कुछ इनाम भी, कुछ प्राइज़ भी दिए जाते हैं वहाँ पे टीचर्स के द्वारा, ओके। ये चीज़ है। अगर आप 11th 12th में जा रहे हो और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करो तो आपको KVY ओलंपियाड वगैरह के लिए भी वो खुद से आपको गाइड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं उन एग्ज़ाम्स को देने के लिए। तो वहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल है, ये बात सही है, वहाँ पे पॉजिटिव माहौल है। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बाकी नेगेटिव पॉइंट सारे के सारे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, साइबर कैफे जा रहे हैं नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, घूमने जाना है नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिल्म देखने जाना है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। टीचर सारे अच्छे होते हैं, बेस्ट फैकल्टी होती है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। कोई टीचर हो सकता है जिसकी फ्रिक्वेंसी आपसे मैच नहीं हो, टीचर सारे अच्छे होते हैं, बस हो सकता है कि किसी टीचर की फ्रिक्वेंसी आपसे मैच नहीं हो, वो है, ठीक है। अब बात करते हैं वहाँ पे कोटा में नाइट का सिस्टम होता है एक। अगर आपको नाइट में डिस्टर्बेंस हो रहा है रूम वगैरह पे तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकते हो नाइट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, कोई मना नहीं करेगा कि आप नाइट में यहाँ पे पढ़ने क्यों आ रहे हो, आप पढ़ सकते हो जाके वहाँ पे, ये चीज़ है वहाँ पे। और डेली अटेंडेंस वहाँ पे होती है, डेली आई कार्ड दिखाओ, अटेंडेंस दो, तो डेली अटेंडेंस होती है। अगर आप अटेंड नहीं आए हो तो आपके घर पे मैसेज आ जाएगा कि आपका बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं आया है, ठीक है। तो ये भी एक वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है कि आप कहीं भटक नहीं सकते वहाँ पे। और 11th 12th के बच्चे होते हो तो ज़्यादा मैच्योर तो नहीं होते हो आप, 14-15 साल के बच्चे वहाँ पे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो पढ़ने के लिए, तो ये चीज़ है। वहाँ पे डेली अटेंडेंस होती है, ठीक है। टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो भी आपके पेरेंट्स को भेजे जाते हैं, आपके बच्चे ने टेस्ट दिया या नहीं दिया ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स को दी जाते हैं, वहाँ पे नंबर्स लेते ही है वो, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें सारी होगी। बस एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि होमवर्क बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि IIT JEE और नीट में जाने का मतलब ये है कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो कुछ पाने के लिए थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट पेपर के बारे में बात कर लिया आपको, ठीक है। और सारी चीज़ें मैंने बताई दी, टीचर्स के बारे में बताई दिया मैंने। खाने की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम थोड़ा आपको आएगी शुरू के दिनों में, लेकिन ये सेट हो जाओगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घूमने फिरने के लिए अच्छा है, ये मैंने बता दिया आपको। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।